मेरे प्यारे बच्चों, गुरु वाक्य में मैं आज आपको सफलता की कई विधाएं होती हैं। इसमें दो विधा जो है वो बहुत आवश्यक है। पहला तो समय और दूसरा धैर्य। जो आपकी जो विजन है आपका, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला तो आप समय की महत्ता को समझिए, क्योंकि बच्चों जो आप इस समय कर सकते हो, आप वैदिक उपनिषदों में देखिए, जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया था। तब जीवन प्रत्याशा 100 वर्ष की थी। अब जीवन प्रत्याशा कम हो गई है, ठीक है, तो उसको 4 भागों में हम नहीं बांट सकते। उसमें भी समय के को जो है डिफाइन किया गया था कि 25 साल की उम्र तक आप विद्या अध्ययन कर सकते थे, और उसके बाद जो है गृहस्थाश्रम में जाते थे, वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, लास्ट में आप जो है संन्यास आश्रम में जाते थे। लेकिन अब समय बदल गया, आपको समय के साथ ही चलना है। अब मुख्यतः तो 2 ही विधाएं हो गई, एक बिफोर मैरिज, एक आफ्टर मैरिज। अब बिफोर मैरिज लड़के जब 30 वर्ष तक पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ने की उम्र का कोई डिफिनीशन हुआ ही नहीं उसका कि 25 वर्ष के बाद हम छोड़ देंगे। आपको एक विजन बनाना है, क्योंकि स्टडी जो है इसका एक समयबद्ध है। अब कोई 50 साल का हो कह दे कि स्टडी करें तो नहीं कर सकता है, वो आप लोग कर सकते हैं। 25 वर्ष तक है, 30 वर्ष तक है, जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक आप विद्या अध्ययन कर सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं। लास्ट एज जैसे जो है 33 साल है, किसी की 35 साल है गवर्नमेंट जॉब डालने के लिए, तब तक आप विद्या अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको समय को देखना है, क्योंकि समय जो है वो आपके साथ नहीं चलेगा, समय के साथ आपको चलना होगा। आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि जो समय आपने निर्धारित किया है कि हमको 30 साल तक नौकरी मिल जाए, उसके पहले आपको अचीव करनी होगी। और ये समय जो है उसके महत्व को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे आने वाले समय में समय आपके महत्व को नहीं समझेगा। और है सब समय का ही खेल बच्चों। समय के साथ धैर्य, हमने बताया ना कि अब धैर्य के विषय में भी बताएंगे। धैर्य भी एक बहुत उत्कृष्ट चीज़ होती है जो सब में होती नहीं। आजकल बच्चों में देखा गया है धैर्य ही नहीं है। कोई टीचर अगर गुरु उनको कुछ कह दे रहा है तो उनके भविष्य को देखते हुए कह रहा है ना, आपके लिए ही कह रहा है, और आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होने की देखिए कितनी जल्दी जो है छात्र गुस्सा हो रहे हैं। तो ये ना धैर्य न रखने का जो है आपका स्वभाव है कि आप धैर्य नहीं रख पाते। तुरंत कोई चीज अचीवमेंट है, तुरंत मिल जाए आपको। देखिए, जिस कार्य के लिए आप परिश्रम करते हैं, और प्रकृति का नियम है कि जिस कार्य में जितनी मेहनत आप करोगे, वो कार्य आपके जीवन को उतना ही सुखमय बनाएगा। जितनी जल्दी किसी में सफलता मिल जाएगी, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लोहा जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाता है। कोयला जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन वही लोहा देर से अगर ठंडा होगा, देर से गर्म होगा तो देर से ठंडा होगा। यानी किसी व्यक्ति को आप बात करिए, वो जितनी जल्दी गुस्सा होगा उतनी जल्दी वो मान भी जाएगा, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितनी देर से गुस्सा होगा उतनी देर तक उसका चलेगा। तो धैर्य रखने की प्रवृत्ति आप अपने में लगाइए, क्योंकि हम बच्चे हो, अभी सीखने की अधिगम की उम्र है तुम्हारी। मैं जो वीडियो शूट करता हूँ ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए करता हूँ, और ये जो समझाने की जो समझाने का जो समय है ना, वो यही है 14th ईयर टू 25 ईयर। और यही बच्चे हमारे सबसे ज़्यादा समझाने वाले होते हैं कि
इनको बिगड़ने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये बड़े बच्चों में भी नहीं घुल मिल पाते हैं और छोटे बच्चों में भी नहीं घुल मिल पाते हैं, ये बीच की अवस्थाएं होती हैं। तो पहले हमने वीडियो में बताया है कि ये जो है उम्र होती है ना, कन्फ्यूजन वाली उम्र होती है। तो इसमें हम अपने बच्चों को बताना चाह रहे हैं कि समय को समझिए। हर कार्य की एक समयबद्धता होती है, हर कार्य समय से ही अच्छा लगता है। पढ़ने की ये उम्र है तो पढ़ाई आपको इसी उम्र में करनी है, यही समय आपका सही है, समय को समझिए। और दूसरा ये कि आप धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य के साथ आप कोई भी कार्य करिए तो धैर्य के साथ करिए। कोई भी डिसीजन लीजिए तो 1 मिनट आप उसको सोचिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसके बाद ही कोई कार्य करिए। इसी तरह से पढ़ाई में आप एक विज़न बनाइए अपना कि हम 80% अचीव कर लेंगे, 80% मार्क्स हमको मिलना है, और उसका एक टारगेट बनाइए। एक समय निर्धारित करिए कि हमको 6 घंटे पढ़ने हैं घर में या 7 घंटे पढ़ने हैं स्कूल से आने के बाद। इसके बाद उसको आप फॉलो करिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब तक किसी कार्य में आप कठिन परिश्रम एकदम विजन बना के नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। और सब जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही अगर आप करेंगे तो हुए तो सबके बराबर ही। तो अगर बड़ा विजन है, बड़ी सोच है, अधिक से अधिक मार्क्स लाने हैं, तो सबसे हटके आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सब 4 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई 6 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 9 घंटे पढ़ना होगा। ये टारगेट आप रखिए और उसके बाद आप समय सारणी बनाइए, उसको फॉलो करिए, फिर देखिए सफलता कदम चूमेगी मेरे बच्चों। इसलिए मैं हमेशा आशीर्वाद देता हूँ कि आप हमेशा सफल रहिए। और आपकी सफलता में जो हमसे हो पाएगा, जितने भी वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे मैं बनाऊँगा, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है।